नमस्कार, मेरा नाम सूरज सिंह चौहान है और यह वीडियो मैं नारी अधिकार केंद्र के परिप्रेक्ष्य में बना रहा हूँ, जिसमें आज हम युवा सेवाओं के संबंध में जो हमारा नारी अधिकार केंद्र के 3 बिंदु हैं, पात्रता, आजीविका और समता जागरूकता, जिसमें हमारा आजीविका वाले बिंदु के संबंध में युवा सेवा में किस तरीके से मोबिलाइजेशन अभियान और युवाओं का पंजीयन किया जाना है, उस पर यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से ऐप इंस्टॉल कर ऐप में युवा और अभियान का पंजीयन किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। यहाँ आपको TRI एम फॉर्म दर्ज करना होगा। जैसे ही आप TRI एम फॉर्म दर्ज करेंगे, आपको कुछ इस तरीके के बरगंडी लोगों के साथ TRI एम फॉर्म का नाम दिखेगा, जिसमें ध्वनि रूरल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे, आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिखाई देगा, जहाँ पे TRI के लोगों के साथ आपको CRP का यूज़र ID और पासवर्ड लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप CRP का यूज़र ID और पासवर्ड डालेंगे, आपसे यह एप्लीकेशन कुछ परमिशंस मांगेगा और परमिशंस देने के बाद आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा का चयन करना पड़ेगा। अभी मैं सहूलियत के लिए यहाँ पर हिंदी भाषा का चयन कर रहा हूँ, जो कि आप इस माध्यम से भी बदल सकते हैं। जैसे ही आप हिंदी पर क्लिक करेंगे, लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे और हिंदी का चयन करेंगे, यह पूरा पटल आपका हिंदी हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर युवा सेवाएं, उम्मीदवार ट्रैकिंग, पात्रता सेवाएं और लिंग आधारित हिंसा, जो कि हमारे नारी अधिकार केंद्र के 3 बिंदु हैं, पात्रता, आजीविका और समता जागरूकता, इन तीनों के संबंध में फॉर्म दिखाई देंगे। आज हम युवा सेवाओं के माध्यम से आजीविका के संबंध में फॉर्म भरने वाले हैं। तो देखते हैं कि युवा सेवाओं में किस तरीके के फॉर्म दिखाई देते हैं। जैसे ही आप युवा सेवाओं पर क्लिक करते हैं, आपको 2 फॉर्म्स दिखाई देते हैं। एक होता है मोबिलाइजेशन अभियान फॉर्म, एक होता है आवेदन पंजीयन फॉर्म। मोबिलाइजेशन अभियान फॉर्म में किसी भी तरीके का मोबिलाइजेशन अभियान, जैसे कि कौशल प्रशिक्षण के संबंध में, रोजगार के संबंध में, या अन्य जागरूकता जो करियर काउंसलिंग के संबंध में हो सकती है या युवा रैलियों के संबंध में हो सकती है, वो सभी जागरूकता अभियान या रैलियाँ आपको मोबिलाइजेशन अभियान फॉर्म में दर्ज करनी होगी। और आवेदक पंजीयन फॉर्म में आप किसी भी व्यक्तिगत आवेदक जो इन सेवाओं का लाभ लेना चाहता है नारी अधिकार केंद्र के संबंध में, तो उसका पंजीयन आवेदक पंजीयन फॉर्म में किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आवेदक अभियान फॉर्म से। तो आवेदक अभियान फॉर्म, मोबिलाइजेशन अभियान फॉर्म का जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके का पटल दिखाई देगा, जिसमें नया फॉर्म जोड़ो, ड्राफ्ट, पूर्ण, सिंक किया और फॉर्म देखें और अपडेट करें जैसे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें आपको नया फॉर्म भरने के लिए नया फॉर्म जोड़ो पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नया फॉर्म जोड़ो पर क्लिक करेंगे, आपको अपने राज्य, जिले, ब्लॉक और क्लस्टर का नाम दिखाई देगा। इसके साथ आपको अपने केंद्र का कोड का चयन करना होगा। जैसे ही आप केंद्र कोड का चयन कर लेंगे, आपकी ग्राम पंचायत का चयन करना होगा और आपके गांव का चयन करना होगा। तो मैं एग्जांपल के लिए कोई भी गांव चयन कर लेता हूं। और अभियान की तिथि, जिस दिन आप वो रैली निकाल रहे हैं, अभियान कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँच बना रहे हैं, तो वो पहुँच और जानकारी वाले दिन का चयन आपको इस तारीख चुने वाले से करना होगा। तो आपको अभियान की तिथियाँ चयन करनी होगी। प्रतिभागियों की संख्या, उस अभियान के दौरान, उस रैली के दौरान कितने प्रतिभागी वहाँ मौजूद थे, आपको वो संख्या यहाँ पे दर्ज करनी होगी। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 20 डाल रहा हूँ। उस अभियान का चित्र आपको यहाँ पे संलग्न करना होगा, जो कि आपकी गैलरी में भी हो सकता है और आप कैमरे के माध्यम से भी कर रहे हैं, तो उसका चित्र आपको यहाँ देना होगा, जिसमें 1 से अधिक लोग दिखाई दे रहे हों। ऐसा आपको चित्र यहाँ पे संलग्न करना होगा। और आपको 11वें प्रश्न में जो पूछा गया है, क्या अभियान के दौरान कोई अभिभावक या माता पिता मौजूद थे, आपको हाँ या ना में जवाब देना होगा। यदि अभियान या रैली के दौरान व्यक्तिगत आवेदक के माता पिता वहाँ पे मौजूद हों, तो आपको हाँ या ना में यहाँ पे जवाब देना होगा। और टिप्पणी में आपको डालना होगा कि ये किस प्रकार की अभियान तैयारी आप लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग का अभियान हो सकता है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कोई अभियान हो सकता है। तो आप किसी भी प्रकार की टिप्पणी यहाँ पर डाल सकते हैं। कोशिश करें कि आप सही टिप्पणी डालें,
मैं यहाँ पे अंग्रेज़ी में डाल रहा हूँ, आप हिंदी में भी डाल सकते हैं। और ये करने के बाद आप ऊपर देख पा रहे होंगे सेव ड्राफ्ट और नीचे आपको दिखता है जमा करें। तो अगर आप सेव ड्राफ्ट में करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, और जमा करें पे क्लिक करेंगे तो जमा पे आपसे ये पूछेगा कि क्या आप इसे सबमिट करना चाहते हैं, हाँ या नहीं। तो आप हाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म जमा हो जाएगा। जमा होने के लिए ये 1 से 2 क्षण लेगा, और आप देख पाएंगे कि यह फॉर्म आप फॉर्म देखें और अपडेट करें में भी देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे आज हमने इस जो फॉर्म भरा है उसका आप चयन यहाँ पे देख सकते हैं। 13/5/2024 को हमने जो फॉर्म यहाँ पे डाला है आप इसको देख सकते हैं, इसको संशोधित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मोबिलाइजेशन अभियान फॉर्म वाले फॉर्म को दर्ज करेंगे। अब पीछे चलते हैं आवेदक पंजीयन फॉर्म पर। तो जैसा कि आपने देखा कि मोबिलाइजेशन अभियान फॉर्म में हम रैलियाँ, आवेदन, रैलियाँ, अभियान, हमारे जो कैंप हैं उनका पंजीयन करेंगे। और आवेदक पंजीयन फॉर्म में हम व्यक्तिगत जो अभिभावक हमारे पास आते हैं जिन्हों कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता में हमारी मदद की ज़रूरत है नारी अधिकार केंद्र के संबंध में, तो हम उनका पंजीयन इस फॉर्म के थ्रू करेंगे। इसमें भी सेम आपको नया फॉर्म जोड़ो पर क्लिक करना होगा। आपके राज्य का नाम, ज़िले का नाम, ब्लॉक का नाम, क्लस्टर का नाम दिया होगा। आपको केंद्र कोड का चयन करना होगा, ग्राम पंचायत का चयन करना होगा, गांव का चयन करना होगा, पंजीयन करने वाले का नाम आपको चयन करना होगा। पंजीयन करने की जगह आप नारी अधिकार केंद्र से कर रहे हैं या फिर क्षेत्र में जाके कर रहे हैं। तो अगर आप सीआरपी हैं और क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आप किसी अभिभावक से मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्षेत्र डालना होगा। आप यहाँ पर पहले नाम में अभिभावक का पहला नाम डालेंगे जो कि होगा सूरज। मध्य नाम में अगर उसका कोई नाम होता है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम सूरज सिंह चौहान है, तो मध्य नाम में मेरा नाम सिंह आएगा। अगर मेरा नाम सूरज चौहान होता तो आप सिर्फ अंतिम नाम में चौहान डालते। तो जैसे अंतिम नाम में यहाँ पर चौहान डाला। अगर मध्य नाम नहीं है, अगर मेरा नाम सिर्फ सूरज चौहान है, तो आप मध्य नाम में कोई एंट्री नहीं करेंगे। लिंग चुनेंगे पुरुष, जन्म तारीख चुनेंगे कि मेरी जन्म तारीख क्या है, आप वो चयन करेंगे। आप कोई भी तारीख यहाँ पे चयन कर सकते हैं। आपने तारीख चयन करी जो जन्म तारीख है। कोशिश करिए कि ये सारी जानकारी अभिभावक द्वारा सही तरीके से दी जा रही हो। ये चुनने के बाद आयु यहाँ पे आ जाएगी। आपका पहचान पत्र जो आपको यहाँ पे देखना है, तो आधार कार्ड यहाँ पे पहचान पत्र के रूप में हमने यूनिक आइडेंटिफिकेशन रखा हुआ है। आपको उसका 12 अंकों का डिजिट यहाँ पे डालना होगा, तो ये आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सही आधार कार्ड डालना होगा, वरना अन्यथा ये नहीं लेगा। तो जैसे ही आप आधार कार्ड यहाँ पे डाल देंगे, आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर में 10 अंकों का डिजिट आप कुछ डाल सकते हैं जो आप डालना चाहें। ईमेल आईडी आपको डालनी होगी। ईमेल आईडी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो रेड कलर के स्टार में नहीं दिया हुआ है। रेड कलर के स्टार में नहीं देने का अर्थ यह है कि यह अगर अभिभावक के पास ईमेल आईडी नहीं है तो ये काम चल जाएगा, मगर कोशिश करें कि आप अभिभावक की ईमेल आईडी लें। क्या अभिभावक व्हाट्सएप का उपयोग करता है, आपको हाँ या ना में दर्ज करना होगा। अभिभावक की आपको तस्वीर यहाँ से उठानी होगी, गैलरी में से भी उठा सकते हैं। आपको पता यहाँ पे दर्ज करना होगा, जो भी उसके गांव का पता है आपको उसको पूरा पता डालना होगा। आपको पिन कोड दर्ज करना होगा। आपको अभिभावक के पिता का नाम दर्ज करना होगा। माताजी का नाम दर्ज करना होगा। वर्ग, आपको अभिभावक की वर्ग श्रेणी, वो सामान्य है, अनुसूचित जाति में आता है, जनजाति में आता है, अन्य पिछड़ा वर्ग में है या अन्य में है, उसका चयन करना होगा। विशेष श्रेणी, अगर वो किसी विशेष श्रेणी में आता है तो आप उसको चुनना होगा, वरना लागू नहीं करके इसको ओके दबाना होगा। आर्थिक श्रेणी आपको चयन करनी होगी, गरीबी रेखा से ऊपर है या नीचे है वो चयन करना होगा। क्या आवेदक विकलांग है, हाँ या नहीं, आपको उसको चयन करना होगा। उसकी उच्चतम श्रेणी क्या है, अगर वो सिर्फ लिख पढ़ सकता है तो वो आप डालेंगे।
निरक्षर है तो बिल्कुल ही निरक्षर आप डालेंगे, और अगर उसने और कोई स्नातकोत्तर या कुछ किया हुआ तो आप वो डालेंगे। उत्तीर्ण होने की दिनांक आप यहाँ पे डालेंगे। आप किस विश्वविद्यालय से उसने ये किया हुआ है आप वो डालेंगे। प्राप्तांश डालेंगे, कितना प्रतिशत उसका बना हुआ है वो अभिभावक से पूछ कर डालेंगे। क्या वो अभिभावक प्रवासी है वो डालेंगे, आपको दर्ज करना होगा। रोजगार की जगह उसकी दर्ज करनी होगी अगर वो प्रवासी है तो। अगर नहीं है तो आप ये प्रश्न हट जाएगा। अगर हाँ है तो आपको उसको प्रवास की जगह डालनी होगी। उसका रोज़गार का क्षेत्र आपको यहाँ पर संलग्न करना होगा, वो किस तरीके के लाइन में है, प्लम्बिंग में है, इलेक्ट्रिकल में है, टूरिज्म हॉस्पिटलिटी में है, फर्नीचर एंड फिटिंग में है। आपको वो उसका पिछले माह का वेतन क्या था वो आपको डालना होगा। फिर आपको वर्तमान व्यवसाय का चयन करना होगा कि वो किस अभिभावक आपसे क्या मदद चाह रहा है और वो अभी क्या वर्तमान में क्या कर रहा है। तो अगर वो कार्यरत है और उसका आकांक्षी करियर प्रत्यक्ष औपचारिक नौकरियां हैं तो वो आपको डालना होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देख पाएंगे कि आप कौशल प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, प्रत्यक्ष औपचारिक नौकरी या उद्यमिता के बारे में आपको चयन करना होगा। अगर आप प्रत्यक्ष नौकरियाँ चुनते हैं तो वो राज्य के भीतर या राज्य के अंदर जाना चाह रहा है, तो राज्य के भीतर या राज्य के बाहर आप चयन कर सकते हैं। इच्छुक सेंटर आप सर्च कर सकते हैं। अपेक्षित उसकी क्या अपेक्षा है, वो कितने महीने की नौकरी चाह रहा है आपसे, वो आपको डालना होगा। उसकी सहमति रहनी पड़ेगी और उसकी अगर कोई अन्य टिप्पणी है तो आप यहाँ पर डालकर इसे फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे ही आप ये फॉर्म भर देंगे तो आपका फॉर्म सेव करने के लिए संपूर्ण हो जाएगा और आप यहाँ पर उसे जमा के फॉर्म यहाँ पर जमा हो जाएगा और आप इसे देख पाएंगे। इसी के साथ आपके जो युवा सेवाओं वाले फॉर्म हैं ये दोनों फॉर्म संपन्न हुए। अगले फॉर्म्स देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।